देश की राजधानी दिल्ली में एक स्थान है गाजीपुर। गाजीपुर में फल मंडी है, फूल मंडी और सब्जी मंडी है। दीपावली के दिन मैं भी फल फूल सब्जी खरीदने वहाँ गया। सुबह के 9 बज रहे थे और मेरा फ़ोन गायब हो गया। महंगा फ़ोन था, 1 लाख रुपए से महंगा फ़ोन था और वो गायब हो गया। सुबह 9 बजे मैंने शिकायत किया, वहाँ के मंडी के प्रधान को बताया, मैंने पुलिस को बुलाया। पता चला अब तक 100 फ़ोन गायब हो चुके हैं। अब सोचिए, दीपावली के दिन सुबह 9 बजे तक एक मंडी से 100 फ़ोन गायब हो चुके थे। पूरे दिन भर में कितने फ़ोन गायब हुए होंगे। उसके एक दिन पहले छोटी दिवाली थी, उस दिन कितने फ़ोन गायब हुए होंगे। उसके 1-2 दिन पहले धनतेरस थी, दीपावली के पहले 2 दिन पहले, उस समय कितने फ़ोन गायब हुए होंगे। कड़वी सच्चाई तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन हम बनाते हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन भी हमारे यहाँ चोरी हो रहा है। सवाल ये है कि जितनी चोरी, लूट, झपटमारी, डकैती भारत में है, इतनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में क्यों नहीं है। जितनी चोरी, डकैती, झपटमारी भारत में है, इतनी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में क्यों नहीं है। जितनी चोरी, डकैती, झपटमारी, लूट हमारे यहाँ है, इतनी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्यों नहीं है। जितनी चोरी, डकैती, लूट, झपटमारी हमारे यहाँ है, इतनी चीन की राजधानी बीजिंग में क्यों नहीं है। जितनी चोरी, डकैती, झपटमारी हमारे यहाँ है, इतनी रूस की राजधानी मॉस्को में क्यों नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये दुनिया के कई देशों में नहीं है, तो पूरी दुनिया में क्यों नहीं है और भारत में क्यों है। केजरीवाल जी कहते थे कि उन्होंने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा दिया है। मैंने पुलिस वालों को बोला कि जरा सीसीटीवी देख लीजिए, सुबह 9 बजे सीसीटीवी देख लीजिए कि हमारे आसपास कौन कौन था, मंडरा रहा था, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने पुलिस को बोला, वो कह रहे जी यहाँ तो सीसीटीवी नहीं लगा। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो का वादा यही था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगवा देंगे। और दिल्ली की सबसे प्रमुख फल मंडी, फूल मंडी, सब्जी मंडी गाजीपुर में मेरा फ़ोन चोरी हुआ, फिर पता चला जी यहाँ तो सीसीटीवी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और भारत की राजधानी दिल्ली में जितना अपराध है, इतना दुबई में क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा ही नहीं करते हैं, इस पर हम सोचते ही नहीं हैं। आखिर हम चीन के जैसे मिसाइल तो बना लेते हैं, हम चीन जैसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून क्यों नहीं बनाते। हम जापान जैसी बुलेट ट्रेन तो बनाते हैं, हम जापान जैसा एजुकेशन सिस्टम भारत में क्यों नहीं लागू करते। हम सिंगापुर जैसा एयरपोर्ट तो बनाते हैं, सिंगापुर जैसा ड्रग स्मगलिंग कानून क्यों नहीं बनाते। हम रूस से तेल तो खरीदते हैं, लेकिन रूस के नियम कानूनों को मुफ्त में क्यों नहीं लेते। हम अमेरिका का आईफोन तो लेते हैं, देश में सभी नेताओं के पास आईफोन है, सभी नौकरशाहों के पास आईफोन है, देश में सारे जजों के पास आईफोन है, लेकिन फिर हम ये क्यों नहीं देखते कि अमेरिका में हमसे अच्छा कानून जो है उसको हम क्यों नहीं ले लेते। कानून लेने में तो कोई पैसा लेगा नहीं। हम चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर या दुनिया के जिन देशों में जो अच्छे कानून है, जो अच्छा सिस्टम है, उसको अगर अडॉप्ट करे, वो देश तो खुशी खुशी दे देगा, वो पैसा थोड़ी लेगा, रॉयल्टी थोड़ी मांगेगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, इस पर सवाल अब करना पड़ेगा। ये केवल मेरे फ़ोन की बात नहीं है, चलो मैं तो फ़ोन खरीद लूँगा, उस गरीब का क्या होगा जो 20,000 रुपये महीने कमाता है और उसने अगर 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, उसका 10,000 गायब हो गया, तो उसकी महीने का आधी कमाई गायब हो गई ना। वो कहाँ से लेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे बड़े लोगों का फ़ोन गायब हुआ। वहाँ तो मिडिल क्लास भी आता है, लोअर क्लास भी आता है, मजदूर भी आता है, रिक्शा चलाने वाला आता है, मंडी में फल खरीदने, फूल खरीदने, सब्जी खरीदे। दीपावली के दिन तो गरीब अमीर सब आते हैं मंडी में, बल्कि अमीर कम आते हैं, गरीब ज़्यादा आते हैं, मिडिल क्लास ज़्यादा आते हैं, और सबके फ़ोन गायब होते जा रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। अगर दिल्ली में फ़ोन गायब होने के बाद नहीं मिलेगा तो दिल्ली में आतंकवादी कहाँ से मिल जाएगा। अगर गाजीपुर की मंडी से फ़ोन गायब हुआ और फ़ोन नहीं मिल पा रहा है, तो गाजीपुर की मंडी से अगर कोई आतंकवादी आके बम रख देगा तो हम आतंकवादी को कैसे ढूंढेंगे, कौन आतंकवादी आया था बम रखने वाला। इस पर अब सोचने की ज़रूरत है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। और सवाल फिर से वही है, हमारे देश में जितनी चोरी है, झपटमारी है, लूट है, डकैती है, फिरौती है, अपहरण है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है, रूस में क्यों नहीं है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और इसका जवाब देना पड़ेगा संविधान की शपथ लेने वालों को, और उनको जवाब देना चाहिए कि दुनिया में जो देश हमसे आगे हैं या जिनको हम अच्छा मानते हैं, वहाँ क्या अच्छा है, हम उनके साथ तुलना क्यों नहीं कर रहे। हम इस घटिया पुलिस व्यवस्था को लेके क्यों बैठे हुए हैं, हम एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। वन नेशन वन पुलिस कोड दुनिया के कई देशों में है, हमारे देश में क्यों नहीं है। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है, हमारे देश में क्यों नहीं है। दुनिया के कई देशों में वन नेशन वन जुडिशियल कोड है, हमारे देश में क्यों नहीं है। दुनिया के कई देशों में सिटीजन चार्टर लागू है, पुलिस चार्टर लागू है, जुडिशियल चार्टर लागू है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू है, हमारे देश में क्यों नहीं लागू है।
दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर होता है, हमारे देश में क्यों नहीं होता? और हमारे देश में पहले जस्टिस विद इन ईयर था, जस्टिस विद इन ईयर क्या, हमारे देश में जस्टिस विद इन डे होता था। राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जस्टिस विद इन आवर लागू किया था। 1 घंटे के अंदर फैसला करते थे समस्याओं का। जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस जस्टिस विद इन वीक होता था। ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे? दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, हमारे देश में क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और पर्जरी बहुत सीरियस ऑफेंस है, हमारे देश में क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, हमारे देश में क्यों नहीं है? दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के बाद उसी के आधार पर सजा दे दी जाती है, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है? ये संविधान की शपथ लेने वाले बताएं। देश की जनता जानना चाहती है कि जो समस्या भारत में है ये पूरी दुनिया में क्यों नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है ये चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, दुबई में नहीं है। भारत की समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? अगर आप कह रहे हैं कि गरीबी है इसलिए चोरी डकैती है, तो गरीबी रोको ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, क्या दिक्कत है? किसने रोका हुआ है? अगर चीन हमारे दो लागू कर सकता है तो भारत क्यों नहीं लागू कर सकता? चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बन सकता है, तो भारत में यह कानून क्यों नहीं है? सिंगापुर में ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने का कानून है, तो यह कानून भारत में क्यों नहीं है? अमेरिका में घुसपैठियों की मदद करने को गंभीर अपराध मानते हैं, यह कानून भारत में क्यों नहीं है? अब अमेरिका में चोरी, लूट, झपटमारी को बहुत सीरियस क्राइम मानते हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति ने केवल 2 शर्ट चुराया था, 25 साल की सजा हुई है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं है? किसने रोका हुआ है? अगर हम हजारों करोड़ रुपए का हाईवे बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए में बुलेट ट्रेन बना सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, तो मुफ्त में पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं करते? मुफ्त में जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं करते? मुफ्त में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्यों नहीं करते? इस गुलामी की पुलिस व्यवस्था को क्यों नहीं बदलते? गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को क्यों नहीं बदलते? गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को क्यों नहीं बदलते? इस सड़े हुए सिस्टम को क्यों नहीं बदलते? गुलामी की एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं बदलते? आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपना के जापान खुशहाल हो गया, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं अपना रहे? हम क्यों अभी भी वही अंग्रेजों का मैकाले सिस्टम, अंग्रेजों का मिशनरी सिस्टम, अंग्रेजों का मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम ढो रहे? अरे अगर भारत में भी मॉन्टेसरी सिस्टम चलेगा, मैकाले सिस्टम चलेगा और मिशनरी सिस्टम चलेगा, तो भारत का गुरुकुल वैदिक सिस्टम कहाँ चलेगा? अमेरिका तो नहीं पढ़ाएगा ना इसको। हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा था और आज की डेट में हम अपने एजुकेशन सिस्टम को लागू नहीं कर रहे। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम सिस्टम था, हम उसको लागू नहीं कर रहे। हमारे देश में अपराध नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था, हम उसको देख नहीं रहे कि भाई इसको खत्म कैसे करें। केवल बात एक मोबाइल फ़ोन की नहीं है, मोबाइल फ़ोन तो मेरा गया, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि जितना दर्द मुझे भी हो रहा है, इतना दर्द भारत के लाखों लोगों को हो रहा होगा। उनका भी मोबाइल चोरी हो रहा होगा, उनका भी मोबाइल कोई झपट ले रहा होगा। और ये मोबाइल होगा कैसे? मोबाइल खरीदेगा कौन? कैश में। मोबाइल बिकेगा कैसे? कैश में। अल्टीमेटली जो चोरी के सामान होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर तो नहीं होते, चोरी के सामान हमेशा कैश में खरीदे जाते हैं, कैश में बिकते हैं। सरकार कैश लेन देन को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बना रही? सरकार 100 रुपए से बड़ा नोट क्यों नहीं बंद कर रही? जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% लोग 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने में दिक्कत कहाँ है? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25% चोरी, डकैती, झपटमारी, लूट, अपहरण, फिरौती बंद हो जाएगी। अल्टीमेटली ये जितने फ़ोन चोरी हुए हैं ये बिकेंगे कैसे? बिकेंगे कैश में बिकेंगे। अगर हम 5,000 रुपये से महंगे कैश 5,000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, ये चोरी, लूट, झपटमारी बंद हो जाएगी। क्योंकि मोबाइल चोरी करके करेगा क्या? खुद यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा, किसी को बेचेगा तो उसको तो वो 5,000 ऊपर से कैश है ही नहीं उसके पास, वो खरीद ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं 50,000 रुपये से महंगे सामान की महंगे ऊपर जो है संपत्ति को आधार से लिंक कर देते? हम क्यों नहीं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करते? भारत के लोग परेशान हैं, भारत के लोग दुखी हैं, भारत के लोगों में गुस्सा है, भारत में लोगों में आक्रोश है। आक्रोश है इस सड़ी व्यवस्था के खिलाफ, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ। ये आक्रोश फूटे, ये आक्रोश सड़क पे आए, उससे पहले ही
पुलिस रिफॉर्म कर देना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म कर देना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म कर देना चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म कर देना चाहिए, जस्टिस विद इन ये लागू कर देना चाहिए।